पीएम के सख्त मैसेज पाकिस्तान को जो गया, उससे इस वक्त पूरे देश में एक जोश है। अमेरिकी बाजारों में भी एक जोश है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसके बाद कल यूएस मार्केट में बड़ी तेजी दिखाई दी। हम भी कल एक बड़ी छलांग के बाद आज थोड़े से सॉफ्ट दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन से। आज तमाम संकेत क्या है आपके लिए, कौन से बड़े स्टॉक्स जिन पर आपको ध्यान रखना है, तमाम सारी खबरों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। 24,920 के पास आपको गिफ्ट निफ्टी 125 अंकों की एक गिरावट के साथ देखना होगा कि क्या ये गैप नैरो डाउन हो जाता है या फिर हम किन लेवल्स के पास खुलते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़े संकेत हमें मिल रहे हैं हमारे बाजारों पर तो आएंगे, लेकिन पहले जो यूएस मार्केट से कल हमें जो एक बहुत वन साइडेड रैली दिखी, इस पर हमारे साथ नेहा डिटेल में बताने के लिए बात करेंगे। नेहा, एशिया पैसिफिक मार्केट्स को भी देखें, निकाय 2% तेज, कल यूएस मार्केट से तो वाकई सेलिब्रेट किया, पूरा चेयर किया। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रियंका। हमने देखा जो अमेरिका चीन ट्रेड डील है, जिस पर काफी समय से इंतजार था, बेसिकली अब ठीक है 90 दिनों के लिए उन्होंने यहाँ पर कटौती की है, जो एक दूसरे पर उन्होंने रिटेलिटरी टैरिफ डाला था, तो ये एक बहुत रिलीफ निकल कर आई और उसी का इम्पैक्ट हमने देखा कि मार्केट्स में देखने को मिला। अब देखिए 1.5 से 2-2.5 महीने की ऊंचाई पर तमाम मेजर इंडिसेस हैं वॉल स्ट्रीट पर, वो कारोबार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज हुई जो उनके फार्मा सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है, वो है ट्रंप ने यूएस में दवाई सस्ते करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। 30 दिनों की मोहलत यहाँ पर दी गई है और अब इससे माना जा रहा है, ये ट्रंप साहब का दावा है कि 59 से 90% तक अमेरिका में जो दवाओं की कीमतें हैं वो घटती हुई नजर आएंगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग के लिहाज से वो अमेरिका को बनता हुआ देखना चाहते हैं, जहां तक फार्मास्यूटिकल्स का सवाल है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो ऑफ कोर्स हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव है सेंटिमेंटली, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जैसा मैं कह रही थी कि कल जो हमने स्ट्रेंथ आते हुए अमेरिकी बाजारों में देखी, वो तो अमेरिका और चीन के बीच में जो इकोनॉमिक वॉर को लेकर जो एक टेंशन थी, स्ट्रेस था, वो घटता हुआ नजर आया। उसी कारण से हमने ये मजबूती आते हुए देखी। डाउ 1150 अंकों से अधिक की मजबूती लेकर बंद होने में कामयाब रहा। नैस्डैक S&P में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके साथ साथ जो बड़े स्टॉक्स हैं, एप्पल, नाइकी, अमेजॉन 6 से 8% तक बढ़ने में कामयाब रहे। आज जो आपने मेंशन किया कि कुछ नरमी हम यूएस फ्यूचर्स में देख रहे हैं, वो बेसिकली कॉशियस अप्रोच है, क्योंकि आज अमेरिका में सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। इस कारण से हम देख रहे हैं थोड़ा सा कॉशियस सतर्क अप्रोच लेकर फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और याद रखिए इस हफ्ते फेड चेयर जेरोम पावेल साहब का भाषण भी है, तो उस पर भी बाजार पूरी नजर रखेगा। कमोडिटी मार्केट में सेफ हेवन अपील पूरी तरह से हटती हुई प्रेशियस मेटल्स में, खासतौर से सोने में देखी। कल सोना $100 गवाकर बंद हुआ है $32, $3250 के नीचे अभी भी हम इसमें ट्रेड होता देख रहे हैं। चांदी चौथे दिन सुस्त है, लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं $33 के नीचे ही ट्रेड करती दिख रही है। दरअसल डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त स्ट्रेंथ आई है। 10 अप्रैल के बाद पहली बार 101.5 के ऊपर हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। बॉन्ड यील्ड है 1 महीने की ऊंचाई पर है, यहां स्ट्रेंथ है। कच्चे तेल में हमने देखा लगातार तीसरे दिन स्ट्रेंथ है, क्योंकि लग रहा है कि जो 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं जो दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाते हैं तेल के, उनके बीच में अगर थोड़ी सी राहत, टेंशन कम होती हुई दिखाई दी तो डिमांड निकल कर आएगी। लेकिन थोड़ा स्केप्टिकल तेल का मार्केट इसलिए भी है क्योंकि सामने ओपेक प्लस मई जून में यहां उत्पादन बढ़ा रहा है, जो कि उम्मीद से ज्यादा है, और यूएस ईरान न्यूक्लियर डील पर एक बार फिर से कुछ उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें हैं जो कच्चे तेल की तेजी पर लगाम लगा सकती हैं। मेटल्स में मिला जुला सा एक्शन है। कॉपर अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी निकल कर आनी है कि क्या वाकई में यहाँ अच्छी डिमांड निकलेगी। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि जहां तक रिस्कियर एसेट्स का सवाल है, डेवलपमेंट तो बहुत ही बेहतरीन है। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोने चांदी के लिए थोड़ा सा ठंडा मामला है। ओके, तो